हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके साथ बचे हुए फैब्रिक से 3 to 4 ईयर बेबी गर्ल के साइज में इस टॉप को बनाना सीखेंगे। जब मैंने आपके साथ इस वीडियो को शेयर किया था तो उसमें से हमारे पास इस स्कर्ट में से थोड़ा सा फैब्रिक ये बचा था और कुछ हैंगिंग बटन्स बचे थे, जिससे मैंने आज इस टॉप का डिज़ाइन क्रिएट किया है। तो आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब इसे बनाना सीख लेते हैं। सबसे पहले तो आप अस्तर की 2 लेयर लें, फिर सेंटर से फोल्ड करें। इस कपड़े की लेंथ है 7.5 इंच। आर्म होल के लिए 5 इंच पे निशान लगाएं और नेक की डेप्थ लेंगे 3.5 इंच। सेंटर से विड्थ लेंगे 6.5 इंच और यहाँ से नेक की विड्थ रखेंगे 3.25 इंच। इस निशान को यहाँ तक आर्म होल का शेप दें। अब यहाँ से ऊपर के लिए 1/2 इंच मार्जिन सीम अलाउंस के लिए ऐड करें। अब इस वाली लाइन पर कट करें। अब इन दोनों पीस के बराबर मेन फैब्रिक कट करें। लाइनिंग के बराबर मेन फैब्रिक को कट कर लिया है। फिर मैचिंग के अकॉर्डिंग सभी धागों को मिक्स करते हुए इस तरह की डोरी बना ली है। इसकी टोटल लेंथ है 8 इंच। हाफ इंच इधर से मार्जिन छोड़ते हुए डोरी को इस तरह रखें। दोनों तरफ से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे साइड से। अब इसके ऊपर मेन फैब्रिक को उल्टा रखें। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 1/2 इंच का मार्जिन लेके सिलाई लगाएं। अब इसे सीधा करें। अब दूसरे पार्ट को लें और इस तरह सामने रखें। स्ट्रैप को बिल्कुल सीधा दोनों तरफ से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए रखें, जैसे हमने इसमें रखा था। अब इसके ऊपर मेन फैब्रिक को उल्टा रखें और जैसे इसमें सिलाई लगाई सेम वैसे ही इसमें लगाएं। अब इसे सीधा करें। अब इस तरह बराबर मिलाएं और यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन लेके सिलाई लगाएं। बिल्कुल इसी तरह से इस तरफ भी लगाई। अब इसे सीधा कर लें। बॉटम लेयर के लिए जॉर्जेट फैब्रिक लें और इसे मैंने देखिए सेंटर से फोल्ड किया है। इसकी हाफ विड्थ है 22 इंच और लेंथ है 10 इंच। ऊपर की तरफ से 2 बड़ी स्ट्रेट सिलाई लगाएं। अब दोनों सिलाई में से सिंगल धागे को खींचें, जिससे इस तरह से गैदर बनाएं। देखिए फ्रेंड्स, पूरे में गैदर बना ली है और इसमें नीचे से मैंने ओवरलॉक भी कर दी है। अगर आपके पास ओवरलॉक करने वाली मशीन नहीं है तो नीचे से कपड़े को फोल्ड करें। अब इसे सेंटर से फोल्ड करें और यहाँ से इसकी विड्थ जितनी हमने चोली की विड्थ रखी है उससे सिर्फ 1/2 इंच ज़्यादा रखेंगे। सिर्फ सीम अलाउंस के लिए 1/2 इंच ज़्यादा लेना है। अब इसके लिए लाइनिंग लें और इसे मैंने सेंटर से फोल्ड किया है। इसकी लेंथ है 9 इंच और पूरे कपड़े की चौड़ाई है लगभग 37 इंच। नीचे से कपड़े को फोल्ड करें। फिर इसमें ऊपर से नॉर्मल प्लेट बनाते हुए चोली से 1 इंच विड्थ ज़्यादा रखें, क्योंकि साइड से अटैच करना है।
इसलिए अब इसे सेंटर से फोल्ड करें और यहाँ से सिलाई लगाएं। बिल्कुल इसी तरह से मेन फैब्रिक को भी साइड से अटैच कर लिया है। अब इसे सीधा करें, लाइनिंग को इसके अंदर रखें साइड वाले जॉइंट को बराबर से मिलाएं और राउंड में इसे अटैच करें। दोनों को आपस में अटैच कर लिया है और इसके साइड में जॉइंट लिया है उसे सेंटर पे कर दें। अब चोली को लें और इसे उल्टा कर लें, यहाँ से इसके अंदर डालें, इस तरह से बराबर मिलाएं राउंड में और इसको राउंड में अटैच कर दें। 1/2 इंच का मार्जिन लेके दोनों को आपस में अटैच कर दिया है और यहाँ पर मैंने इस तरह के कॉइन्स वाले हैंगिंग बटन ले लिए हैं जिसे बिल्कुल जॉइंट पर ही अटैच कर दिया है, कुछ दूरी का गैप लेते हुए। देखिए इस तरह से। और अब ये टॉप का डिज़ाइन पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। और साथ ही मेरे दूसरे चैनल मिनी क्लासी ट्यूटोरियल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर भी आपको काफ़ी अच्छी ड्रेसेस की कटिंग और स्टिचिंग दोनों सीखने को मिलेंगी। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।